हैंड्स रेज किए हैं किसी ने? क्यों किए हैं बताइए, कोई प्रॉब्लम है? चलिए, सॉफ्टवेयर एनालिसिस के अंदर इनिशियली क्या होता है हम देख लेते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज विच हेल्प द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन इनटू इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इसका इनिशियल फेज हो गया, जिसके के अंदर हमने डिस्कस भी किया था। साथ ही साथ इसमें वापस से वो यही बता रहा है कि जो भी कोई भी हमारी एक्टिविटी है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, अभी हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसी को लेकर चलते हैं, उसी का एग्जांपल लेते हैं। तो कि जो भी हमारी सॉफ्टवेयर या जो भी एक्टिविटीज है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना मतलब कि कन्वर्जन करना, या उसके ऊपर इस तरह से वर्किंग करना कि जो भी रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है या जितनी भी जो भी रिक्वायरमेंट्स यूजर ने क्लाइंट ने दी हैं प्रोग्रामर को या सॉफ्टवेयर क्रिएटर को, ठीक है, तो वो उसको इम्प्लीमेंटेशन की फॉर्म में लेकर आना, मतलब वर्किंग उसके ऊपर स्टार्ट कर देना। दैट इज योर सॉफ्टवेयर एनालिसिस, दैट इज फर्स्ट फेज एंड अनदर इज डिजाइनिंग फेज। ओके, सो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफाई ऑल फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। इसके अंदर रिक्वायरमेंट जो फेज है ये क्या स्पेसिफाई करता है? ये आपका नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल एक्सपेक्टेशन। इट मींस जो भी वर्किंग होगी, फंक्शनल इट मींस जो भी उसके अंदर वर्किंग, जो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा वो, साथ ही साथ जो उसकी बैकएंड में जितनी भी एक्सपेक्टेशन है कि इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए, या इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम जैसे सपोज अगर हम लोग लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं लाइब्रेरी के लिए, सॉफ्टवेयर तो जरूरी होगा, नहीं तो आप बुक्स के अंदर क्या क्या क्रिएट करेंगे हैंड रिटन। तो उसके सॉफ्टवेयर में क्या क्या नीड होगी कि ये सब्जेक्ट्स हम की बुक्स हम लोग यहाँ पर अवेलेबल कराते हैं, पर हर सब्जेक्ट के लिए कितने ऑथर्स की बुक है, कितनी बुक्स हैं। तो इस तरह से जो जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो सारे उस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश रहती है, मतलब इसको किस तरह से वर्क करें ये सारा एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अब इसके लिए कई सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका डेटा फ्लो डायग्राम। फर्स्ट इज योर डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या होगा? डेटा फ्लो डायग्राम जो है ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है इसकी? ये स्क्रीन पे आप कुछ कीजिए मत, ये जो भी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो आया डेटा फ्लो डायग्राम। एक बार मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर क्या होगा कि ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि इसके अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं या जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो तो आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। उनके रिलेशन को हम लोग एक एरो लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उसको हम एरो लाइन के थ्रू मैम रिप्रेजेंट ये करें। आपका डाटा जो ये ना स्लाइड शो नहीं हो रहा, दूसरा फर्स्ट वाला चीज खुल रहा है। डेटा फ्लो डायग्राम नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। मैम अभी आपने चालू नहीं किया ना, फर्स्ट वाला आ रहा है।
उड़ा दिया मैंने तो। अभी करती हूँ, रुको। अभी शो हो रहा है? हाँ यस मैम, शो हो गया। हाँ अभी हो रहा है। शो हो गया मैम। प्लीज सभी अपना म्यूट कर लीजिए। ये गैलेक्सी M01 कोड जिसका है, ये म्यूट कर लीजिए अपना एप्लीकेशन। Data flow diagram is graphical representation of flow of data in an information system. It is capable of depicting incoming data flow, outgoing data flow and stored data. ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीजें ये इंक्लूड करता है? इसके अंदर वही जनरली क्या होगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी डिजाइन करेंगे, दो चीजें तो होंगी ही होंगी। उसमें क्या इनपुट या क्या इनकमिंग है और क्या उसका आउटपुट होगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं कि इसके अंदर किस तरह से इनकमिंग, क्या इसका इनकमिंग डेटा रहेगा और क्या इसका आउटगोइंग डेटा रहेगा। और जो डेटा फ्लो है वो इसमें एक एरो लाइन के थ्रू ये डिनोट करेगा। ओके, अब इससे आपको यूं लगेगा ये चीज तो फ्लो चार्ट में भी हमने पढ़ी थी, लेकिन फ्लो चार्ट और डीएफडी मतलब कि डेटा फ्लो डायग्राम में बेसिकली क्या डिफरेंस रहेगा कि जो आपका फ्लो चार्ट है वो कंट्रोल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। उसके अंदर बेसिकली कंट्रोल, प्रोग्राम के कंट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, जबकि डीएफडी या डेटा फ्लो डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर वेरियस डिफरेंट लेवल्स में जो डेटा फ्लो करेगा उसके ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। ठीक है, अब टाइप ऑफ डीएफडी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल डीएफडी एंड फिजिकल डीएफडी। ठीक है, लॉजिकल डीएफडी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि this type of DFD concentrates on the system process and flow of data in the system. ठीक है, for example in a banking software system how data is moved between different entities. ठीक है, इसके अंदर लॉजिकल मतलब क्या हो गया कि क्या इसके अंदर वर्किंग है, मतलब इसको कोई भी कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर लॉजिक क्या लगा है, कोई भी डायग्राम बनाने के पीछे क्या लॉजिक लगा है कि अगर एरो A to B है तो ऐसा क्यों है, या B to A है तो ऐसा क्यों है। ठीक है, और अगर फिजिकल डीएफडी की बात करें तो इसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, कि मतलब A to B एरो लगाना है या B to A एरो लगाना है। जो जो भी लॉजिकल डीएफडी के अंदर फिक्स किया गया है, बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, उसके बेसिस पर फिजिकल डीएफडी के अंदर वर्किंग की जाती है। ठीक है,
देखो इसके अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं। ये एंटिटी मतलब कि जो भी आपका सोर्स और डेस्टिनेशन होगा, ठीक है, जिसके बीच में बेसिकली वर्किंग करनी है, वो एंटिटी कहलाती है। एंटिटी कैन बी एनीथिंग, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। एंटिटी जो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसको एंटिटी को हम लोग रेक्टेंगल की फॉर्म, रेक्टेंगल से शो करते हैं। उसके बाद प्रोसेस क्या हो गया? प्रोसेस वो हो गया कि उन एंटिटीज के बीच में क्या वर्किंग करनी है, किस तरह से उनको रिलेट करना है, तो वो हो गया आपका प्रोसेस को आप लोग सर्किल के थ्रू डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद है डेटा स्टोर। जो भी डेटा जो वर्क करेंगे उसके बाद उसका कोई डेटा तो क्रिएट होगा, ठीक है, वो जो जैसे ही डेटा क्रिएट होगा इसका, उसको हम लोग इसकी वन साइड ओपन रेक्टेंगल से शो करेंगे। वन साइड रेक्टेंगल से शो करें, वन साइड ओपन रेक्टेंगल से शो करेंगे। यहाँ पे डेटा स्टोर, ये पेज सभी को विजिबल है? मैं प्रोसेसिंग जा रहा है, ऊपर से नहीं आ रहा। नहीं है मैम, प्रोसेस के ऊपर शो नहीं हो रहा। प्रोसेस के ऊपर कुछ नहीं है। एंटिटी प्रोसेस, इनके डायग्राम शो हो रहे हैं आप लोगों को? नहीं है मैम ये मैम। हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम वाला, हाँ, ये वही पेज, डायग्राम हो रहा है। इसमें सबसे ऊपर एंटिटी रेक्टेंगल के अंदर ब्लू कलर में, देन प्रोसेस ब्लू कलर में एक सर्किल के अंदर लिखा हुआ है। नहीं मैम, नहीं यहाँ आ रहा प्रोसेस मैम। हो रहा है मैडम, प्रोसेस, डाटा स्टोरेज, डाटा फ्लो, उसके बाद लेवल ऑफ डीएफडी, ये आ रहा है। हाँ, तो ये हो तो रहा है ना, यही मैं पढ़ा रही हूँ, यही पूछ रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो हो रहा है। हाँ, ठीक है। डेटा ऊपर जो स्टोर, डायग्राम बना है ना वो नहीं दिखाई दे रहा। वो हेडलाइन डेटा स्टोर, जो भी इसमें डेटा स्टोर होता है उसको वन साइड ओपन रेक्टेंगल से शो करेंगे। एंड देन डेटा फ्लो को एरोज के थ्रू, मतलब लाइन जिसमें कि वन साइड एरो, जिस जो क्या शो करेगा आपका कि डेटा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब एक बार ये समझ में आ गया होगा, अब एक बार इसको ब्रीफ देख लेते हैं क्या इसके बारे में बता रहा है वो। एंटिटीज आर सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, ठीक है। एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स। मतलब एंटिटीज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर हम लोग व्हीकल्स की बात करें, व्हीकल्स जैसे कि कोई भी शोरूम है, सपोज कार का शोरूम है, या यूं मान लेते हैं हुंडई का शोरूम है, ठीक है, उसमें वेरियस वेरियस कार्स होती हैं, उनके वर्जन्स होते हैं, ठीक है, तो उन सब में तो एक ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो मेन डायग्राम का जो नेम होगा वो तो क्या होगा? कार मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, उसके बाद उसमें एंटिटी क्या होगी कि कौन कौन सा वर्जन है, और वर्जन मतलब वर्जन कौन सी कार है, कार का क्या नेम है, कौन सा उसका वर्जन है, ये सारी आपकी एंटिटीज हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद में उनमें जो रिलेशन है या डेटा फ्लो कर रहा है उसको हम डेटा फ्लो लाइंस के थ्रू डिनोट करेंगे, और उसमें क्या वर्किंग है, उनको किस तरह से कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से, वो प्रोसेस के थ्रू डिनोट करेंगे। ओके, उसके बाद लेवल्स ऑफ डीएफडी या लेवल्स ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। अब इसके अंदर बेसिकली थ्री लेवल्स होते हैं, लेवल 0, 1 एंड 2। फर्स्ट लेवल मतलब बहुत छोटा सा, मतलब क्या बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ये हमारे सामने आएगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि हो गया आपका कि उसमें आपको ज्यादा डिटेल्ड वर्जन नहीं दिया जाएगा, आपको छोटा सा समझाया जाएगा, जिसकी इंटरनल जितने भी उसकी कॉम्प्लिकेसी जो होती है उसको हिडन रखा गया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है
Highest abstraction level DFD is known as level 0 DFD, which depicts the entire information system as one diagram concealing all the underlying details. इतना इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि क्या हो गया, इसमें सारी चीजें हिडन होती हैं, सिर्फ आपको एंटिटीज और उनका डेटा फ्लो के बारे में बताया जाए। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है ऑनलाइन शॉपिंग का। अब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हमें जितना मोटा मोटा पता है क्या है कि कस्टमर और ऑनलाइन शॉपिंग, लेट सपोज कस्टमर है कोई अमेजोन से परचेजिंग कर रहा है, तो अमेजोन क्या हो गया आपका ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो गया। कस्टमर ने ऑर्डर दिया और सिस्टम ने ऑनलाइन या अमेजोन ने हमको डिलीवरी दी या कस्टमर को डिलीवरी दी। तो इसमें जितने भी और एक्स्ट्रा वर्किंग है कि लाइक हमने सेलेक्ट किया फिर उसके बाद पेमेंट किया या जो भी और सारी चीजें, वो सब हिडन रखा गया है, इसलिए इसका हाईएस्ट एब्स्ट्रैक्शन बोला गया है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, चलो लेवल 1। लेवल 1 में कुछ चीजें हाइड की गई हैं, कुछ चीजें आपको शो ट्रांसपेरेंट रखी गई हैं। किस तरह से, अब एक बार इसे रीड कर लेते हैं। द लेवल 0 DFD इज ब्रोकन डाउन इनटू मोर स्पेसिफिक लेवल 1 DFD। लेवल 1 DFD depicts बेसिक मॉड्यूल्स इन द सिस्टम। इसमें कुछ कुछ चीजें ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी, जैसे देखते हैं शो हो रहा है ये डायग्राम। जैसे देखो नहीं हो पहले रहा वाले पूरा पेज शो नहीं हो रहा। पहले वाले डायग्राम में तो हमें सिर्फ दो चीजें बताई थी, दो चीजें हमारे सामने ट्रांसपेरेंट की गई थी, कस्टमर और ऑनलाइन शॉपिंग, और उन दोनों में क्या रिलेशन बता दिया, ऑर्डर और डिलीवरी का। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है, ये डायग्राम अभी फर्स्ट लेवल डी वही दिखा रहा है, वो नया स्लाइड तो है ही नहीं। ये इस पे स्ट्रक्चर चार्ट वाला नहीं आया है क्या? नहीं मैडम, वो केवल ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम दिखा रहा है बस। अब आ गया? नहीं मैम, नहीं आया। तो अभी आपको क्या विजिबल हो रहा है? मैडम वही ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। हाँ मैम हो गया, सेल्स आ गया, कस्टमर्स आ गया। लेवल 1 नहीं आया प्रीवियस में, लेवल 2 आया। हाँ लेवल 2 ही शो कर रहा है, लेवल 2 वाली स्लाइड ही ओपन है। इसमें ये डायग्राम दिख रहा है? हाँ सेल्स से दिख रहा। हाँ, अब इसको, ये लेवल 1 का डायग्राम है। इसके अंदर क्या है, लेवल जो 0 था, लेवल 0 में तो हम एकदम शॉर्ट में ब्रीफ करके उसने बोल दिया कि हाँ भाई आप कस्टमर हो और आपने कहीं किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आपने परचेज किया, ऑर्डर और डिलीवरी, दैट्स इट। इतना सा आया आपका लेवल 0 के अंदर। अब 1 के अंदर उसने थोड़ा सा उसे डिस्क्राइब कर दिया है। किस तरह से किया है कि कस्टमर ने सेल्स पर जाकर ऑर्डर दिया। अब सेल्स आगे क्या काम करेगा, क्या उसकी प्रोसेसिंग रहेगी। अभी हमने लास्ट पेज पर या लास्ट स्लाइड पर हमने देखा था कि सर्किल के थ्रू हम लोग जो भी उसमें प्रोसेस होता है उसको डिनोट करते हैं, याद है? ये प्रोसेस को हमने सर्किल के अंदर लिखा हुआ है, तो प्रोसेस को हम सर्किल के थ्रू डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से सर्किल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ओके, ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ये किस किस से कनेक्टेड है, इसके अंदर डेटा क्या स्टोर होगा, कस्टमर का डेटा। अब ये इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो कि लेट सपोज हमने अमेजोन पे कोई भी ऑर्डर दिया, ठीक है, तो वो हमारे डेटा को स्टोर रखता है। ठीक है, डेटा को स्टोर रखता है, तो यहाँ पर ये जो कस्टमर डेटा है, इसको हमने जो डेटा स्टोर है उसको हम किससे डिनोट करते हैं,
वन साइड ओपन रेक्टेंगल से, इसलिए यहाँ पर वन साइड ओपन रेक्टेंगल में क्या आया, कस्टमर डेटा। आ रहा है समझ में? ठीक है, फिर इसको जो डेटा फ्लो होगा दोनों साइड से होगा, डबल साइड रहेगा, बोथ साइड से रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये कस्टमर डेटा से वेरीफाई करेगा, तो दोनों साइड में इसका डेटा फ्लो होगा। ओके, फिर वो ये चेक करेगा कि जो भी कस्टमर ने सेल्स में ऑर्डर किया है, जो भी आइटम वो अवेलेबल है कि नहीं अपने स्टोर में, तो वो अपना आइटम चेक करेगा कि हाँ भाई अवेलेबिलिटी है कि नहीं, या कोई भी इशू है सपोज कस्टमर को, तो वो क्लियर हो पाएगा। प्लीज आप अपना माइक शट डाउन कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, डिस्टरबेंस होता है यहाँ क्लास में। ठीक है, स्टोर जो एंटिटी है इससे वो इस ऑर्डर प्रोसेसिंग इस तरह से कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंटिटी अकाउंट्स हो गई है। ठीक है, अकाउंट से फिनेंस वेरिफिकेशन करेगा वो कि हाँ भाई आपने जो भी जहां से भी आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है वो वेरीफाइड है कि नहीं, कहीं आप गलत ट्रांजेक्शन तो नहीं कर रहे हैं, या आप अनऑथराइज्ड तो नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका भी डबल साइडेड डेटा फ्लो होगा। ओके, अब यहाँ पर ये एंटिटीज ब्लू रेक्टेंगल के अंदर इसको शो किया गया है, तो इसे एंटिटी क्यों इसलिए इसको बोला गया है क्योंकि ये सारी इसके अंदर एसेंशियल थिंग्स हैं, एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। क्योंकि कस्टमर नहीं होगा तो फिर ऑर्डर कौन करेगा, तो इसलिए ये एक एंटिटी हो गई। अब अनदर एंटिटी क्या हो गई, सेल्स हो गई। सेल्स एक एंटिटी क्यों बोला गया है, सेल्स एंटिटी इसलिए बोला गया है कि उसने सेल्स पर जाकर ऑर्डर किया है। इसी तरह से ये एंटिटी, अब ये तो हमने बहुत एक्सपांड फॉर्म में इसको नहीं लिया है, बाकी लेवल 2 के अंदर हम कई सारे मॉड्यूल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब मॉड्यूल्स क्या होता है इसको हम आगे स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर लेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर चार्ट्स का एक बार लेवल 2 भी देख लो क्या लिखा है इस पे। एट दिस लेवल डीएफडी शोज हाउ डेटा फ्लोज इनसाइड द मॉड्यूल्स मेंशन्ड इन लेवल 1। ठीक है, इसको हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर। ये दूसरा टाइप का डिजाइन हो गया। फर्स्ट इज योर डेटा फ्लो डायग्राम, सेकंड स्ट्रक्चर चार्ट, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर चार्ट में ये सारा मॉड्यूल्स वगैरह का रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे HIPO हिपो डायग्राम। हिपो किसका एब्रिविएशन है, ये है हिरार्कल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब इसके अंदर बेसिकली हम हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है उसको हिरार्कल फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है।